हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड शुरू से सिखाऊंगा। ऑटोकैड के कुछ कमांड्स जो है वो शुरू से सिखाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि ऑटोकैड को सीखना चाहते हैं, दोज पीपल हु वांट टू लर्न दैट हाउ टू यूज ऑटोकैड एंड हाउ टू यूज डिफरेंट कमांड्स इन ऑटोकैड फॉर देयर पर्पस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद अच्छी वीडियोस जो है वो मौसूल हो, और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको मालूमात हासिल हो और आपको नोटिफिकेशन जारी हो। चलें शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो कि मैं बना रहा हूँ, लेक्चर 3 है ऑटोकैड का। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई है, एक स्टेयर्स के हवाले से और एक इंस्टॉलेशन के हवाले से। आज की जो वीडियो है वो लेक्चर 3 कहलाएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद बेहतरीन वीडियोस आपको मौसूल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड जो है वो कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है जिसको कैड कहा जाता है। ये एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये एक कंपनी है जिसको ऑटोडेस्क कहते हैं। ये उनका सॉफ्टवेयर है। इस कंपनी के दीगर भी कई सॉफ्टवेयर है, रेविट इनका है, इसके अलावा 3D Max और दीगर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ऑटोडेस्क की कंपनी ने लॉन्च किए हैं और डिफरेंट फील्ड्स में उसको यूज़ किया जाता है। और ऑटोकैड जो है वो सबसे पहले जो ऑटोकैड आया था वो दिसंबर 1982 में जो है वो आया था। इसको लॉन्च किया गया था। तो इस AutoCAD is a wide software that is used in different fields like electronic, civil engineer and mechanical engineer, automotive engineer and aerospace engineering application. This software is used in different other fields in engineering for the drafting, for the drawing purposes. So how to start AutoCAD? The first thing is installation. मैंने एक इंस्टॉलेशन के हवाले से एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उसको देख के उसके ज़रिए से उन स्टेप्स को फॉलो करके आप उस वीडियो से सीख सकते हैं कि हम किस तरीके से ऑटोकैड को इंस्टॉल करते हैं। अगली जो चीज़ है वो क्या है? वो यूनिट सेट, कि हम किस तरीके से ऑटोकैड में यूनिट सेट करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड को ओपन करते हैं। मैंने यहाँ से ऑटोकैड को ओपन किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? यूनिट को सेट करना है। यूनिट सेट करने के लिए हमने क्या करना होगा? UN कमांड इंटर करना होगा। यहाँ से हमने क्या करना होगा? यूनिट सेट करना होगा, आर्किटेक्चर, और यहाँ से डिग्री मिन सेकेंड एंड यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है? डायमेंशन यूनिट सेट, कि हम डायमेंशन की यूनिट को किस तरीके से सेट करते हैं। तो डायमेंशन की यूनिट को सेट करने के लिए हम D इंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आर्किटेक्चरल, यहाँ से आप जो भी लेना चाहें, मैं 0 ले रहा हूँ। यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे? ओके कर देंगे, और इसको सेट करंट को जो है वो 2-3 बार इस तरह प्रेस कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं वो मैं वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे इस वीडियो के। फिर उसके बाद यूनिट को किस तरह सेट करते हैं, डायमेंशनल यूनिट को किस तरह सेट करते हैं वो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद फर्दर जो है वो क्या है? फर्दर हमारे पास ये है डिफरेंट कमांड्स हैं ऑटोकैड के, जिसको हम ड्रॉ कमांड्स कहते हैं। इसके अंदर जो है वो इसके नाम और इसकी शॉर्टकट कीज जो है वो यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर। सबसे पहले जो कमांड है वो लाइन कमांड है। इसका जो शॉर्टकट की है वो L है, इसी तरह सर्किल है, C, आर्क, A। इन सब कमांड्स को मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगा। आपने इस वीडियो के एक एक स्टेप को फॉलो करना है अगर आप ऑटोकैड को सीखना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न ऑटोकैड you need and you have to follow each and every step that I will going to show you in this video. So let's get started from the first command, that is line command. Line command is just you have to press in L and then enter. This is a line. This is the line. But
I want this line in straight, so the thing which I gonna do is to press F8. हमने क्या करना होगा, हमने एक लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद ये जो लाइन है ये भी मेरे पास सीधी आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर इसको मैं चाहता हूँ कि ये एंगल में जाए तो मैं F8 प्रेस करूँगा और तो जो है वो मेरे पास ऑफ हो जाएगा। तो ये मैं जिस तरफ लेके जाना चाहता हूँ लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस लाइन को सीधा करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, F8 को प्रेस करना होगा, तो ये और तो मेरे पास ऑन हो जाएगा। यहाँ से मैंने ये लाइन ले लिया। अब इस लाइन के फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये लाइन मेरे पास 10 फीट का हो, 10 फुट का ये मेरे पास लाइन हो। 10 में प्रेस करूँगा और ये 10 फुट इंटर करूँगा, ये लाइन मेरे पास यहाँ तक आ गई, यहाँ से लेके ये लाइन मेरे पास आ गई। सही है। अब फॉर एग्जांपल ये एक लाइन मेरे पास आई। अब दूसरी लाइन में आपको दोबारा से बता देता हूँ, L इंटर। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, नीचे की तरफ आना चाहता हूँ तो मुझे क्या प्रेस करना होगा, फॉर एग्जांपल ये भी 10 फीट इंटर करने के बाद आपने एस्केप कर देना। लाइन आपके सामने ये नजर आ रही है, 2 लाइनें हैं। यानी लाइन कमांड को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट जो कमांड है वो क्या है, नेक्स्ट कमांड है हमारा सर्किल। सर्किल के लिए मुझे क्या करना है, शॉर्टकट की है C इंटर। अब यहाँ से मैंने क्या लिया, सर्किल लिया। यहाँ से सर्किल लेने के बाद मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका फॉर एग्जांपल अगर रेडियस चाहिए तो मैं रेडियस इसका दे देता हूँ 3 फीट। 3 फीट का मैंने इसका रेडियस दिया। यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक मैंने इसका 3 फीट रेडियस दिया। तो ये मेरे पास एक सर्किल बना हुआ आया। इसकी साइज को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। इसकी साइज को कम करना चाहता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। अगर यहाँ से इसको मूव करना है, इस तरफ मूव करना है, इस तरफ कर सकता हूँ, या कहीं और मूव करना है फॉर एग्जांपल तो मुझे F8 प्रेस करके ऑर्थो को ऑफ करना होगा। तो यहाँ भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये हमारा था सर्किल कमांड, जिसका शॉर्टकट की है C इंटर। सो इसके बाद हमारे पास जो अगला कमांड आता है वो है आर्क। क्या है, आर्क। आर्क का क्या है हमारे पास, शॉर्टकट की A इंटर। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया फॉर एग्जांपल, फिर मैंने ये सेकंड पॉइंट लिया। यहाँ से ये मेरे पास एक आर्क बना हुआ है। इसका एक और भी तरीका है, मुझे क्या करना है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने L इंटर करके एक लाइन लिया। लाइन लेने के बाद ये यहाँ पर मैंने लाइन लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से आर्क लूँ। A आपने क्या करना है, सिर्फ A इंटर करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या किया, आर्क लिया। अब आर्क इस तरह भी आप ले सकते हैं। ये हमारे पास आर्क है, सही है। ये हमारे पास एक आर्क बना हुआ आया है, सही है। तो ये था आर्क का कमांड। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अगला जो कमांड है वो क्या है, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये था आर्क। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो क्या है, एलिप्स। एलिप्स का कमांड क्या है, शॉर्ट कमांड EL फॉर एग्जांपल। सो EL इंटर। हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल जितना भी आप लेना चाहते हैं आपने ले लिया। ये हमारे पास एलिप्स आया। आप जिस तरफ भी इसको लेकर जाना चाहते हैं आप इसको लेकर जा सकते हैं। हमारे पास एलिप्स बनकर आया है, सही है। एलिप्स शेप, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास अगला जो कमांड है वो क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अभी मैं सिर्फ आपको जो ड्रॉ कमांड है वो बता रहा हूँ, फिर इसको आगे जो मॉडिफाई कमांड है वो डिफरेंट है। फिर मैं उसको आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इन जो हमने ड्रॉ किया है उसको किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो अगला है वो क्या है, रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड के लिए मुझे क्या करना होगा, शॉर्टकट की हमारे पास है LE। रेक्टेंगल कमांड REC प्रेस करने के बाद ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आया। मैं इसको इस तरह भी ले सकता हूँ, सही है। यहाँ से इसको मूव करना चाहते हैं, यहाँ सेंटर तक इसको इस तरह मूव कर दे फॉर एग्जांपल। जो भी आप यहाँ से इसके, हमारे पास एक क्लोज बॉक्स है, इसके पॉइंट्स को आप छेड़ना चाहे छेड़ सकते हैं, लेकिन फिर रेक्टेंगल की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। और इसको बनाने के लिए REC इंटर करेंगे तो आपके पास ये रेक्टेंगल बना हुआ आएगा। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि आपको साइज के हिसाब से रेक्टेंगल मिले तो आपने क्या करना होगा, REC इंटर करने के बाद मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए 20/10 का रेक्टेंगल चाहिए, 20 फीट बाई 10 का रेक्टेंगल चाहिए। आपने @ प्रेस करना है। सबसे पहली वैल्यू आपने देनी है, कितनी है वो, 20 फीट, फिर कॉमा, फिर द सेकेंड वन इज 10 फीट, फिर आपने क्या करना है, इंटर कर देना है। ये आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगल बना हुआ आया। 20/30 का हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ आया है। सही है, तो ये था रेक्टेंगल कमांड। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला कमांड है वो क्या है, वो है पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन किसे कहते हैं, पॉलीलाइन जो है वो एक कंटिन्यूस लाइन होती है जिसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लेकर जाता हूँ, यानी पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, पॉली का मतलब है यानी एक लाइन, सिंगल लाइन। सही है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्रॉ किया, अब ये पूरे पॉइंट्स इसके जो है वो आपस में जॉइंट है। दीज ऑल पॉइंट्स आर जॉइंट विद ईच अदर, सो this is the single line which is called polyline. The short command of polyline is PL. So this is our polyline. You can see the single line starting from here and ends here, which creates a boundary. So this is polyline PL. So the third command and the other command is polyline polygon. POL is the short key of polygon. पॉलीगॉन का शॉर्ट की हमारे पास है POL। हमने प्रेस किया। अब मुझे इसमें इंटर नंबर ऑफ साइड्स, मुझे इसमें कितने साइड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे हेक्सागोन चाहिए, ऑक्टागोन चाहिए, पॉलीगॉन, जो भी, मतलब यानी पॉलीगॉन से मुराद एक से ज़्यादा उसकी साइड्स हो। सही है, तो मुझे चाहिए हेक्सागोन, तो मैंने 6 इंटर किया। यहाँ से मैं इसका ये मैंने लिया, यहाँ से यहाँ पर मैं इसका कर लेता हूँ। तो इस पॉलीगॉन के जो है वो 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक पॉलीगॉन बना हुआ आया जिसके 6 साइड्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हम हेक्सागोन कहेंगे। सही है। अब इसके बाद हमारे पास अगली क्या चीज़ है, अगली के लिए हमारे पास है हैच जो है वो हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। वॉल को हैच करना, ग्राउंड को हैच करना। सही है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया REC की कमांड से। अब मैं क्या करता हूँ, H इंटर। अब मैंने यहाँ से हैच में आया, ये हैच है, पूरा ये हैच कमांड का की प्रॉपर्टीज है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिया सॉलिड, या फॉर एग्जांपल ये ब्रिक लिया, यहाँ से लिया। सही है। इसको लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक वैल्यू देनी होगी। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं 5 दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको जो भी देना चाहे। यहाँ से मैंने पिक किया, इसको सेलेक्ट किया, इसके सेंटर में इंटर, ओके। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास ये पूरा हैच होता हुआ नजर आ रहा है। सही है। तो दिस इज द हैच कमांड जिसको हम हैचिंग के लिए यूज करते हैं। अगर इसको आप डिलीट कर दें, यहाँ से दोबारा से H इंटर कर लें, तो यहाँ पे आपको दीगर प्रॉपर्टीज मिलेगी। फॉर एग्जांपल सॉलिड है, तो सॉलिड को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब ये एक क्लोज बाउंड्री है, रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको भी सेलेक्ट करूँ और इसकी बाउंड्री को सेलेक्ट करूँ, इंटर कर दूँ, तो मैं जैसे ओके करूँगा ये पूरा जो है वो सॉलिड मास नजर आएगा मुझे। सही है। तो अगर दो ऑप्शंस है हमारे पास। एक तो हम हैच का कमांड यूज करते हुए ऐड पिक पॉइंट कर लें, उसके ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्रेस कर दे, इंटर कर दे, या जो है ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर एक क्लोज बाउंड्री है हमारे पास, हम उस पूरी बाउंड्री को सिलेक्ट करके हम उसको हैच कर सकते हैं। सही है। और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी का स्केल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने क्या किया, ये लिया, ये लाइन लिए, इंटर कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ से आप एंगल कुछ भी दे देते 45। अब आपको ये जो लाइंस थी वो 45 एंगल्स में आपको
नज़र आ रही है। सही है। तो हैच कमांड काफ़ी यूज़फुल कमांड है और डिफरेंट जगहों पे इसको इस्तेमाल होता है और हम इसको यूज़ करते हैं। सही है। अब इसके बाद जो अगला कमांड है हमारे पास वो क्या है, टेक्स्ट का कमांड है कि हम टेक्स्ट को किस तरीके से ऑटोकैड में लिख सकते हैं। ये बेसिक कमांड्स है, अगर ये कमांड आपने सीख लिया है तो आप ऑटोकैड पे इजीली जो है वो आपको कमांड हासिल होगा। सो टेक्स्ट कमांड के लिए क्या करना होगा, मुझे MT इंटर, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इंटर कर दिया टेक्स्ट को, मैंने लिखा रूम, फॉर एग्जांपल रूम, फर्दर 20 फीट बाय 10 फीट, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका साइज दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 फीट, और यहाँ से इसके टेक्स्ट के स्टाइल को मैं डिफरेंट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट आया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं अगर ऊपर इसके अंदर लिखूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रूम है जो कि 20 बाई 10 का एक रूम है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसके कलर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ये हमने कलर को चेंज कर लिए यहाँ से फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टेक्स्ट दोबारा से मैं बता देता हूँ, MT इंटर करेंगे, आपने यहाँ पे ये इस तरह करके आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आपने लिख लिया यहाँ पे, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आपने क्या करना होगा, यहाँ से इसको साइज देना होगा, जो भी साइज आप देना चाहते हैं। यहाँ से स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर लें और इसको क्या कर दें, ओके कर दें, आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला आता है ब्लॉक। हम ब्लॉक किस तरीके से बनाते हैं, हम ब्लॉक किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके है। फॉर एग्जांपल मैंने L, यहाँ से मैंने इसको लिया। अब ये जो लाइन है ये मेरे पास डिफरेंट हिस्सों में, सेगमेंट्स में है। सही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। तो ब्लॉक बनाने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। आप दोबारा से मैं बता देता हूँ, ब्लॉक बनाने के लिए इसको मैं B इंटर, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर ओके, इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल कुछ भी डोर करके दे दिया या कुछ भी करके मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ से सेलेक्ट। अब ये आप देखें जो लाइन, जो अलग अलग लाइंस थी, सेगमेंटेड लाइंस थी, डिफरेंट लाइंस दैट वर सेगमेंटेड, दैट वर नॉट जॉइंड विद ईच अदर। So the block command join all these line in a single boundary. You can see this block कमांड ने क्या किया, उन तमाम सेगमेंटेड लाइंस को एक ब्लॉक बना दिया। सही है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो SPLine आता है। सही, जिसका शॉर्ट कमांड है SPL। सो SPL यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे हम जो है वो इस तरह की लाइंस जो है वो बना सकते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक जो शेप बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या जो है लैंडस्केप के उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इंटर कर दिया, ये मेरे पास एक लाइन बनी हुई मिली। सही है, जो कि SP लाइन है, यानी SP लाइन है जिसका शॉर्ट कमांड है SPL। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का कमांड जिसका शॉर्ट की है D। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया आपको समझाने के लिए कि हम ग्रेडियंट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेडियंट का शॉर्ट की है GD, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ग्रेडियंट्स बने हुए आ रहे हैं, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सही है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें से कोई भी आप लेना चाहे इसको ले सकते हैं। या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गिलास है तो गिलास का मैं एक टेक्स्ट वो ले लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, पिक पॉइंट, इंटर करेंगे, ओके कर देंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस शेप के अंदर, यानी ये भी एक हैचिंग की टाइप है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट है कि डिफरेंट कलर जो है वो आपको नज़र आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम अगले पेज पे जाते हैं। हमारे पास दो तीन जो बेसिक जो ड्रॉ कमांड्स है वो रहते हैं। वो एक है डूनट। डूनट कमांड को हम कहाँ कैसे यूज़ करेंगे, डूनट कमांड को आप क्या करेंगे, इसका शॉर्ट की है DO, डूनट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यू देनी है। क्या करना है, आपने वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दी इसको 5 फीट, सही है। फिर अगली वैल्यू जो मैंने दी इसको 6 इंचेस। ये हमारे पास एक डूनट बना हुआ आया। इसको डिफरेंट एक और भी तरीके इसका कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ। डूनट इसको मैं कर देता हूँ 5 फीट और अगले को मैं कर देता हूँ 4 फीट 6 इंचेस। इस तरह से आप जितने आपको मतलब इस तरह की चाहिए, ये भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं मैं ये आपको इंशाल्लाह जो है वो आगे किसी और वीडियो में जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा। ये हमारे पास डूनट्स बने हुए हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आपको बता दी। इसको डिलीट कर देते हैं, अगले कमांड पे चले जाते हैं। अगला कमांड हमारे पास है बाउंड्री। बाउंड्री की ज़रूरत हमें क्यों होती है, क्योंकि हमें एरिया निकालना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पॉली लाइन लिया, ये पॉली लाइन में ले रहा हूँ, यहाँ से PL मैंने इंटर किया, मैंने ऑर्थो ऑन किया, ये इस तरह से करके ये मेरे पास एक पॉली लाइन आया जो कि आपको नजर आ रहा है, एक बाउंड्री बनी हुई है। अब ये बाउंड्री बनी हुई है, इसका एरिया मैं इजीली निकाल सकता हूँ। इसके ऊपर इंटर करूंगा, मेरे पास इसका एरिया यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर यही लाइन जो कि पॉली लाइन है ये ब्रेक हुआ हो, ये टूटा हुआ हो, इस तरह डिफरेंट सेगमेंटेड हुआ हो, हर हिस्सा इसका अलग हो, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, बाउंड्री बनानी पड़ती है। तो बाउंड्री किस तरह बनेगी, आपने क्या करना है, PO इंटर करना है, PO इंटर, आपने क्या करना है, पॉली लाइन, ओके, आपने यहाँ पे क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इंटर। ये हमारे पास पूरी दोबारा से, यानी जो कि पॉली लाइन थी, फिर उसको हमने सेगमेंटेड लाइन थी, अब उसको हमने क्या कर दिया, बाउंड्री उसकी बनाई, यानी पूरी लाइन को हमने एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये कमांड आपको समझ में आया होगा। फिर अगला हमारे पास जो आखिरी कमांड है वो क्या है, रे कमांड है। रे कमांड का इस्तेमाल कहाँ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी रे जो है वो एक ऐसी लाइन है, जो कि इन्फिनिट है, एक पोजीशन से स्टार्ट होती है, लेकिन उसका जो एंड है वो इन्फिनिट है, यानी कोई एंड उसका नहीं है, सही है, एक इन्फिनिट लाइन है, सही। तो मैं क्या कर देता हूँ, RAY मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैंने ये लाइन लिया। अब मैं जहाँ इसको प्रेस करता हूँ, ये वहाँ मुझे एक लाइन देगा, फॉर एग्जाम्पल, सही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक लिया यहाँ से रेक्टेंगल REC कमांड से मैंने लिया रेक्टेंगल। यहाँ से फिर मैंने क्या लिया, सर्किल लिया, या आर्क। यहाँ से मैंने क्या लिया, आर्क, ARC। मैं इससे पहले समझा चुका हूँ आर्क का कमांड। यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से मैंने आर्क का कमांड लिया, सही है। ये हमारे पास एक आर्क आया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, नोड्स, ये मैंने लिया। अब RAY इंटर कर दिया मैंने, ये सेंटर है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो एक लाइन यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक फॉर एग्जांपल यहाँ चाहिए, एक यहाँ, और एक यहाँ पर मुझे लाइन चाहिए। ये तमाम लाइंस मैंने लिए।
अब जो है इन तमाम लाइंस को लेने के बाद आपको समझ में आया होगा कि रे कमांड जो है वो कहाँ यूज़ होता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से हम रे कमांड को यूज़ कर सकते हैं। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये ऑटोकैड की एक बिगिनर्स लेवल की वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट कमांड जो कि ड्रॉ कमांड्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हम जो है वो मॉडिफाई कमांड की जानिब जाएंगे, और वो मैं आपको इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इन कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन कमांड्स को जो हमने ड्रॉ किए उसको हम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि इससे आपने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए कि और ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोस लेकर आ सकूं। बहुत शुक्रिया।